हेलो एवरीवन, आई एम अलका। वेलकम टू अलका लर्निंग होम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश हम कैसे पढ़ाएं और कैसे उनकी कॉपी में हम घर में स्टार्ट करवाएं पढ़ाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एलकेजी की सिलेबस में मैं जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ 2022 एंड 23 की सिलेबस, इस सिलेबस में मैंने बनाई हूँ फर्स्ट प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। सो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जो होता है स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व, वेव एंड स्लैंटिंग लाइन। सो ये जो लाइन्स जो होता है, ये जो स्ट्रोक्स होता है, मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम लेटर्स लिखाना सिखाएंगे और कौन सी तरीके में सिखाएंगे और इसके थ्रू हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जो बच्चों को वो लेटर्स अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर 2 में आता है कैपिटल लेटर। अगर आपको प्री राइटिंग स्ट्रोक्स देखना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके आप प्री राइटिंग स्ट्रोक्स चेक कर सकते हैं। सो ओके, तो कैपिटल लेटर में आता है A to Z। सो बच्चों को नर्सरी में ऑलरेडी A to Z कैपिटल लेटर पढ़ाया जाता है। आपको एक बार बच्चों को रिवीजन कराना ज़रूरी होता है। जब बच्चा एलकेजी में आता है तो आपको एक बार रिवीजन कराना होता है। आप A to Z बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद आप बच्चों को इस टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों को ये जो ब्लैंक्स है इसको फिलअप करना होता है। A-C-D-F ऐसे तो बच्चों को ऐसे लिखना होता है। हाँ, मेक श्योर जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं इंग्लिश तो हमेशा 4 लाइन कॉपी में ही पढ़ाएं। तो ऐसे आप बच्चों को A to Z तक की क्वेश्चन एक दे सकते हैं। इसको बच्चों को फिलअप करने के लिए दे सकते हैं। इसी में आप पता चल जाएगा बच्चा कितने तक याद रखा है या नहीं। इसके बाद आता है राइट द स्मॉल लेटर्स A to Z। बच्चों को A to Z तक की जो स्मॉल लेटर है वो लिखाना ज़रूरी है। वो इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। कोई कोई स्कूल में नर्सरी में भी स्मॉल लेटर सिखाया जाता है और कोई कोई स्कूल में एलकेजी में सिखाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके बच्चा कहाँ तक सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो इसके बाद आप बच्चों को A to Z स्मॉल लेटर दे सकते हैं। अगर बच्चा A to Z स्मॉल लेटर ऑलरेडी सीख चुका है, लिख चुका है, तो बच्चों को आप एक बार प्रैक्टिस कराएं, बस रिवीजन कराना है। कैसे, जैसे यहाँ पर दिया गया है ऐसे ही आप फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं एंड एक बार लिखने के लिए दे सकते हैं, डिक्टेशन बोल सकते हैं, बच्चों को लेटर्स लिखने के लिए बोल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है, हाँ, जब बच्चों को अगर आप स्मॉल लेटर लिखाना चाहते हैं तो बच्चों को आप ऐसे लिखा सकते हैं, 2 लेटर आप दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी सीख चुका होता है लिखना तो वो इजीली लिख पाएगा। A-B ऐसे 2 लेटर आप दे सकते हैं। और इसके बाद आप बच्चों को ऐसे राइट द कैपिटल लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स, ऐसे बच्चों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे देने से क्या होता है ना, बच्चों का कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर बोथ जो कंपैरिजन कर पाता है, डिफरेंस उसको पता चल जाता है कैपिटल लेटर क्या है और स्मॉल लेटर क्या है। क्योंकि मैं देख चुकी हूँ जब भी बच्चे लिखते हैं ना तो कन्फ्यूज हो जाते हैं स्मॉल एंड कैपिटल लेटर में। सो ऐसे प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। हाँ, और आप जब भी बच्चों को लिखा रहे हैं तो 5-5-6-6 लेटर लिखा है। इसके बाद इसके थ्रू जो एक्टिविटीज़ आता है वो एक्टिविटीज़ कराएं। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखने के लिए दे दी हूँ, आप बच्चों को ऐसे A-A-B-B लिखने के लिए दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद आप क्या करेंगे ना, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे कुछ पिक्चर आप बना के दे सकते हैं। हाँ, इससे पहले आपको जब भी स्मॉल लेटर बच्चा लिख दिया और इसके बाद कंपैरिजन बच्चों को पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया, ए स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, इसके बाद आप बच्चों को इसके साथ साथ जब भी ए लिखाते हैं, बी लिखाते हैं, जब जिस दिन आपने ए लिखाया, बी लिखाया, उसी दिन बच्चों को आप ओरल प्रैक्टिस करना ज़रूरी है।
ए में जो जो वर्ड्स आता है, बी लेटर में जो जो वर्ड्स आता है, ए रिलेटेड लेटर्स एंड बी रिलेटेड लेटर्स बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। ए रिलेटेड कुछ लेटर का पिक्चर दिया गया है, वर्ड्स दिया गया है, जो बच्चों को ओरली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक ए से एप्पल, एंकल, ए फॉर एंकर, ए फॉर एंड, ए फॉर एक्स, ए फॉर एप्रिकट, ए फॉर एरो, ए फॉर एलिगेटर, ऐसे कुछ वर्ड्स बच्चों को ओरली प्रैक्टिस करना है। देन बी का भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, जब भी हम बी लिखाएंगे तो बी का कुछ वर्ड्स बच्चों को ओरली प्रैक्टिस कराएंगे। लाइक बी फॉर बलून, बी फॉर बी फॉर बैग, बी फॉर बॉल, बस, बी फॉर बॉल, बी फॉर बी फॉर बैट, बी फॉर बनाना, ऐसे हम बच्चों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देन लेटर सी में आता है सी फॉर काव, सी फॉर कार, सी फॉर कोन, सी फॉर कैंडल, सी फॉर कंप्यूटर, सी फॉर कैप, सी फॉर कॉप, सी फॉर कैरेट, सी फॉर कैट। देन लेटर डी में आता है डी फॉर डॉग, डी फॉर डाइस, डी फॉर डंकी, डी फॉर डॉग, डी फॉर ड्रम, डी फॉर डॉट, डी फॉर डेन, डी फॉर डिश, इस टाइप का वर्ड आता है। सो यहाँ पर सिलेबस में मैंने जो दी हूँ कैपिटल लेटर में A to Z के बाद आइडेंटिफिकेशन, रेटिंग, नॉलेज ऑफ देयर रिलेटेड, नॉलेज ऑफ लेटर रिलेटेड वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों को ये जो लेटर है कंपैरिजन, ये सिखाने के बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चों को हम स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। लेटर लिखने के लिए दे सकते हैं बच्चों को, ओरली हम पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेटर, ओके। देन राइटिंग एंड रिकॉग्नाइज ऑफ स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए बच्चों को हम दे सकते हैं। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर मिक्स करके हम दे सकते हैं। बच्चों को सर्कल करना होता है कैपिटल लेटर को और स्मॉल लेटर को, ओके। देन राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बच्चों को इस टाइप का कुछ पिक्चर दे देंगे, जो कि बच्चों को इसका फर्स्ट लेटर लिखना होता है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी इसका जो ओरल है ना वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका होता है। तो ये पिक्चर को देख के, जैसे कि दिस इज एप्पल, एप्पल का फर्स्ट लेटर है आ ए एप्पल। हाँ, यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ। मैं मेरा प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी वो बोल चुकी हूँ कौन सी लेटर में क्या साउंड आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप जो जो लेटर लिखा रहे हो वो लेटर का साउंड भी बच्चों को बोल सकते हैं। जैसे कि एप्पल का एप्पल स्टार्ट होता है आ से, एप्पल आ एप्पल, तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं। देन बी बॉल, ओके। देन सी से आता है का, कैट का फर्स्ट लेटर है कैट का फर्स्ट लेटर है का। सो का कौन सी लेटर से आता है सी का। देन ड्रम का फर्स्ट लेटर डी। देन आई का फर्स्ट लेटर है ई फॉर आई। बच्चों को ऐसे लेटर लिखना होता है फर्स्ट लेटर। देन राइट द स्मॉल लेटर्स ऑफ द कैपिटल लेटर। यहाँ पर कुछ कैपिटल लेटर्स दिया गया है, इसका स्मॉल लेटर लिखना है। हाँ, यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चा 5, 9, 10 लेटर एक साथ लिख सकता है, ठीक है, तो आप 10 लेटर भी दे सकते हैं। इस डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना लेटर दे सकते हैं, बच्चा कितना हैंडल कर पाता है, ओके। सो यहाँ कैपिटल लेटर्स दिया गया है, तो बच्चों को स्मॉल ए लिखना है, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कैपिटल लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स। यहाँ पर कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दिया गया है, तो बच्चों को रिकॉग्नाइज करना है एंड मैच करना है। ए टू ए, बी टू देन बी टू स्मॉल लेटर बी, सी टू स्मॉल लेटर सी, डी टू
small letter D and E to E. Then next question is circle the correct alphabet of the pictures. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया गया है, बच्चों को करेक्ट अल्फ़ाबेट को सर्कल करना है। तो एप्पल दिया गया है, एप्पल का फर्स्ट लेटर ए है, तो ए से स्टार्ट होता है, ए को सर्कल करना होता है। यहाँ पर बी, बॉल दिया गया है, बॉल का फर्स्ट लेटर है बी, बॉल। कप, कप, कप का सी, देन डी, ड्रम, ई, आइस। ओके, ई का फर्स्ट लेटर आइज होता है। देन राइट द मिसिंग लेटर्स, ऐसे भी आप फिल ब्लैंक्स छोड़ सकते हैं बच्चों को फिलअप करने के लिए। ए बच्चों को आप कैपिटल के साथ स्मॉल भी लिखने के लिए दे सकते हैं, इसमें बच्चों का अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। देन बी, देन सी, देन डी। ओके, देन रीअरेंज द लेटर्स, ऐसे कुछ लेटर्स मिक्स करके दिया जाता है और बच्चों को अरेंज करके लिखना होता है। फर्स्ट आता है ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई। ऐसे बच्चों को अरेंज करके लिखना होता है। सो ये था LKG क्लास में आप कैसे बच्चों को पढ़ाएं, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बच्चों को पढ़ाइए और देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है वो भी मुझे कमेंट करके बोलिए। आपको इस लेटर के थ्रू जो भी वर्कशीट चाहिए प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मैं वो प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।